हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। बहुत से डीएफ के कमेंट्स आते हैं और उसमें यही लिखा होता है कि हम अपनी जर्नी कंप्लीट कैसे करें, हम अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं स्टक है, इसका कारण क्या है, इसके विषय में बताएं। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रही हूँ जिसको आपको जानने की आवश्यकता है कि इस जर्नी में कौन कौन सी बातें हैं जो बाधक हैं, या कहें कि वो रुकावटें, जिसकी वजह से आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे आपको जानने की, समझने की आवश्यकता है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है हद से ज़्यादा इमोशनल होना। डिवाइन फेमिनाइन का एक विशेष गुण है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। वो स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, दूसरों के दुख दर्द को अपने अंदर महसूस करती है। इसी वजह से आगे चलकर वो हीलर भी बनती है। लेकिन एक संतुलन लाने के बाद, क्योंकि जब डीएफ को छोड़कर जाते हैं तो आपकी डीएफ एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अब यहाँ पर आपको अपने डीएफ एनर्जी को ही बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो डीएफ घंटों घंटों रो रही है, छोटी सी छोटी बातें उसको तकलीफ़ दे जाती है, बार बार उन्हीं बातों को सोचना, रोते रहना, और इसकी वजह से आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याएं हो जाती है। आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते और इसी वजह से आप अस्वस्थ भी हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि इमोशनल होने के साथ आप लॉजिकल भी होएं, क्योंकि ये जर्नी संतुलन की जर्नी है। हमारे भीतर की इनर डीएफ एनर्जी, शिव शक्ति, जो ये दर्शाती है कि अगर हमारे भीतर संतुलन है तो बाहर भी संतुलन रहेगा। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, इसकी वजह से आप अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझिए कि आपको यहाँ पर लॉजिकल होना पड़ेगा, दुनियादारी के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने जीवन आजीविका के बारे में सोचना पड़ेगा, परिवार समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप हमेशा लो वाइब्रेशन में रहेंगे, बार बार उन्हीं बातों को याद कर कर के दुखी होते रहेंगे और उन बातों से बाहर निकल नहीं पाएंगे, उस दर्द से, उस तकलीफ़ से। और जिस प्रकार ये कहा जाता है कि पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए, तो ये जर्नी यही सिखाती है कि आपको आगे बढ़ना है और एक संतुलन में रहना है। जितने आप इमोशनल हैं उतने ही आप लॉजिकल भी हुए, तब जाकर आपके जीवन में एक संतुलन आ पाएगा और आप अपनी इस जर्नी में सही रीति से आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड पॉइंट है गिविंग नेचर में रहना। डीएफ की जो विशेषताएं हैं उसमें गिविंग नेचर भी आता है, जो मदर अर्थ से आया है। मदर अर्थ जो हमेशा गिविंग नेचर में रहती है, इसलिए डीएफ भी गिविंग नेचर में रहती है। लेकिन कुछ डीएफ हद से ज़्यादा गिविंग नेचर में रहती है, यानी कि हर समय उनके अंदर यही चलता रहता है कि मैं किसी के लिए क्या कुछ करूं, क्या कुछ उन्हें दे दूं। अब ये आपकी एनर्जी के फॉर्म में होता है, चाहे आप उन्हें कुछ भी देना चाहें, आप सिर्फ उन्हें देते जाते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी सोचते नहीं। विशेषकर इस जर्नी में आने वाले लोग ये जान ही नहीं पाते कि ये जर्नी एनर्जी का एक गेम है।
और यहाँ पर एनर्जी को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। और इसका जीता जागता प्रमाण है जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है और जब आप हद से ज़्यादा उनको एनर्जी दे देते हैं, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, आप सिर्फ उनको एनर्जी देते जा रहे हैं, वो लेता जा रहा है, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं, वो एनर्जी लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो गया और यहाँ से रनर चेज़र का गेम शुरू होता है और वो भाग खड़ा होता है। डीएम का भागना ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, अब आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो डीएफ जो भी करती है दिल से करती है। अगर वो किसी को कुछ देती है तो वो दिल से देती है, उसे लोगों को देकर खुशी महसूस होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि उसके अंदर एनर्जी अनबैलेंस हो रही है। इसीलिए ये जर्नी जो संतुलन की जर्नी है, यहाँ पर ये बताया गया है कि एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं और सामने से आपको एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिल रही है, तभी बैलेंस बना रहेगा, वरना आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे। इसीलिए जब डीएम भाग जाते हैं एनर्जी लेकर तो डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है, क्योंकि एनर्जी लेवल पर वो पूरी तरह से कंगाल हो चुकी होती है। आप अपने डीएम को प्यार दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, वो सब कुछ एनर्जी ही है। कितने कितने डीएफ जो फाइनेंशियली अपने डीएम को सपोर्ट कर रही है, यहाँ से भी आपकी वीनस की एनर्जी उनको चली जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि गिविंग नेचर में तो रहना है, लेकिन एक बैलेंस बनाकर चलना है, तब जाकर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे और इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। वरना आप सिर्फ इस बात पर रोते रहेंगे कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसको इतना दिया, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। पर बात यहाँ पर यह है कि आपको ये समझना है कि ये जर्नी एनर्जी का एक गेम है और आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज करना है। जितनी एनर्जी आप उनको दे रहे हैं उतनी ही आपको मिलनी भी चाहिए, तब जाकर वो बैलेंस हो पाएगा। अगर हद से ज़्यादा आप एनर्जी दे रहे हैं तो फिर आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन ही रहेंगे और यही एक बड़ी बाधा है आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में, क्योंकि बहुत सी डीएफ का यह हाल है। मैंने भी इन बातों को अनुभव किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं भी हद से ज़्यादा गिविंग नेचर में थी। जब बाद में मुझे पता चला कि इस जर्नी में एनर्जी का गेम चलता है और जितना ज़्यादा आप एनर्जी दोगे किसी को, चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई और, सिर्फ आप ही परेशानी में फंसोगे, आप ही लॉस में जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस होती है। इसीलिए अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, संभालिए और उसे अच्छे काम में लगाइए और हद से ज़्यादा गिविंग नेचर में नहीं रहना है, लिमिट में रहना है, ताकि आप संतुलन बनाकर चलें। थर्ड पॉइंट है बात बात पर ट्रिगर हो जाना। डीएफ जब ये कहती है कि उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, उसने मुझे हर्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि वो इंसान आपकी किस वीकनेस को दिखा रहा है। अगर छोटी सी छोटी बातें आपको चुभ जाती है, आपको तकलीफ़ दे जाती है, इसका मतलब कि उसे देखने और उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जर्नी में हर इंसान आपको आईना दिखाएगा। ट्विन से लेकर हर एक इंसान जो इस जर्नी में आपसे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता रहेगा जब तक आप उसे क्लियर ना कर लें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सामने वाला
आपको किसी न किसी बात पर ट्रिगर कर रहा है, आप अपने आप को संतुलन में रखें, यानी कि वो बातें आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बार बार आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे, उतना ज़्यादा कार्मिक आपको घेरना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तो कार्मिक की संख्या बढ़ जाती है, और इसी वजह से आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है और थोड़ा लॉजिकल होना है, यानी कि उस बात के बारे में बार बार विचार नहीं करना है। क्योंकि जब किसी भी बात को आप पकड़ लेते हैं और उसी बात को आप सोचते रहते हैं, तो वो बातें आपको ज़्यादा दर्द देती है, दुख देती है। इसीलिए उन बातों को छोड़कर आगे बढ़े, सामने वाले को माफ़ करें, अनकंडीशनल लव में रहे, तब जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि इस जर्नी में डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, और इसका कारण कोई भी हो सकता है। इसलिए एक संतुलन बनाकर रखें और उन बातों के बारे में ज़्यादा विचार न करें, खुद पर फोकस्ड रहे। 4th पॉइंट है ओवर थिंकिंग करना। अधिकांश डीएफ ओवर थिंकिंग में फंसी रहती है, या कहें कि हद से ज़्यादा विचार सोचते रहना, और वो भी डीएम के बारे में। क्योंकि डीएम के चले जाने के बाद आप जितना हर्ट होते हैं, उतना ही ज़्यादा उस बात पर विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों गए, आखिर वो वापस कैसे आएंगे, कब आएंगे, किस तरह आएंगे। ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती है और आप लगातार परेशान होते रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जर्नी डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से चलती है। हम विश्वास कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन इस जर्नी में हमें मिलेगा वही जो हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी डीएफ हैं जो हाउसवाइफ है और उनका कहना है कि वो लगातार अपने डीएम के बारे में सोचती रहती है। इसका कारण ये भी है कि अगर आप किसी काम में बिज़ी नहीं हैं, आपने अपने माइंड को किसी काम में नहीं लगाया है, अपनी एनर्जी वहाँ पे नहीं लगाई है, तो बार बार आपका ध्यान आपके डीएम की ओर जाएगा। और जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा एनर्जी उनको मिलती रहेगी। इसीलिए जो कामकाजी हैं, जो अपने काम में बिज़ी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बचाना सीख चुके हैं। क्योंकि जब तक आप अपना ध्यान अपने काम पर लगाए हुए हैं, तब तक आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर नहीं जाती। लेकिन जो लोग हाउसवाइफ हैं और जिनके पास बहुत सा ऐसा टाइम है जिसमें वो सिर्फ अपने डीएम के बारे में सोच रही हैं, तो इसी वजह से उनकी बहुत सी एनर्जी डीएम को चली जाती है और डीएम रनर बने रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी रखना। चाहे आप कोई घरेलू कार्य कर रहे हों या बाहर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हों, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी, आपका टाइम जहाँ पर लगेगा, बस उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक जगह बैठकर सिर्फ अपने डीएम को सोच रहे हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहेगी। आप अपनी एनर्जी लेवल पर ड्रेन रहेंगे, स्टक रहेंगे अपनी जर्नी में, और आपका डीएम हमेशा रनर बना रहेगा। इसीलिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। चाहे किसी भी तरह से अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी रखिए, ताकि आपकी एनर्जी उसमें लगी रहे। इससे आप अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। 5th पॉइंट है चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी में रहना। ये सबसे बड़ी बाधा है इस जर्नी में एक डीएफ के लिए,
कि वो आज भी चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी में बैठी हुई है अपने डीएम के लिए। डीएम जा चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनका घर परिवार है, लेकिन उसके बाद भी आप सिर्फ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे। इन बातों को समझना है कि चाहे आप 3D में या 5D में कैसे भी उनको एनर्जी दे रहे हों, उनको एनर्जी मिलती रहती है। डीपी, फ़ोटो, स्टेटस, सोशल मीडिया में अगर आप उन्हें छुप छुप कर देख रहे हैं तो भी उनको एनर्जी मिलती रहती है 5D लेवल पर। इसीलिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, खुद की ओर मुड़ना, खुद पर काम करना। बहुत सी डीएफ जो वेटिंग की एनर्जी में बैठी रहती है कि मेरा डीएम वापस आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये सोचना आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन सोचते हैं, क्योंकि ये डिवाइन प्लान से चलने वाली जर्नी है। डिवाइन सिर्फ ये देखते हैं कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं, और डीएम का वापस आना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खुद के भीतर कैसा काम किया है। तो इन बातों को छोड़कर कि वो कहाँ गए, किसके साथ गए, अपने ऊपर काम करें और चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाएं। तब जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और इसे पूरा कर पाएंगे। 6 पॉइंट है सेल्फ लव की कमी। ये जर्नी हमें सेल्फ लव सिखाती है, सेल्फ केयर सिखाती है, और बहुत से डीएफ में सेल्फ लव की कमी है। आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न यही होता है कि हमारा पार्टनर हमें प्यार नहीं करता, हमें इज़्ज़त नहीं देता, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता। बस आप इन्हीं बातों को लेकर चलते रहते हैं और सोचते रहते हैं और खुद ही दोष की भावना में रहते हैं, लो वाइब्रेशन में रहते हैं। पर आपको ये सोचना है कि सामने वाले से उम्मीद करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे वो आपका ट्विन हो। अगर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, हर्ट आप ही होंगे, दुखी और परेशान आप ही होंगे, क्योंकि ये जर्नी सेल्फ लव सिखाती है कि आप खुद से प्यार करें, खुद की इज्जत करें, खुद की कीमत को पहचानें। क्योंकि जब तक आप इन बातों को पा न लें, वो सारी बातें आप सामने से आकर्षित कर ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करेंगे, जितनी केयर करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, वो सारी बातें आपको बाहर लोगों से मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपकी ये शिकायतें बंद हो जाएगी। क्योंकि ये जर्नी हमें सेल्फ लव सिखाती है कि हम दूसरों में प्यार तभी बांट पाएंगे जब हमारे पास खुद प्यार होगा, हम प्यार से भरे होंगे। हमें अगर दूसरों की नज़र में मान सम्मान और इज़्ज़त पानी है तो वो इज़्ज़त खुद को देनी है, खुद की इज़्ज़त करनी है, खुद की वैल्यू करनी है। तब जाकर सामने वाला हमारी कीमत को, हमारी वैल्यू को पहचान पाएगा। तो ये जर्नी बहुत से लेसन हमें देती है और उसमें से सेल्फ लव है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए सामने वाले से उम्मीद मत करिए, खुद से उम्मीद करिए। और सामने वाले ने आपको प्यार नहीं दिया या इज़्ज़त नहीं दी, इस बात को मत सोचिए, दुखी मत होइए, क्योंकि ये जर्नी कहीं ना कहीं आपको लर्न करने आई है या आपको सेल्फ लव सिखाने आई है। इसीलिए सामने वाला उस तरह का बर्ताव कर रहा है। इन बातों को समझना है, तब जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। 7 पॉइंट है समर्पण की जर्नी। जिस प्रकार ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक दिव्य प्रेम की यात्रा है, ईश्वरी जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है, उसी तरह ये समर्पण की जर्नी है। यानी कि इस जर्नी में आने वाला हर एक इंसान
डिवाइन को समर्पित हो जाए, अपने आप को, अपने इस जर्नी को, अपने ट्विन को डिवाइन को समर्पित कर दे। इसका अर्थ है कि आप चिंता मुक्त हो गए। अब जो भी होगा डिवाइन की इच्छा से, उनके प्लान से और टाइमिंग से होगा। अब आप इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान वो होता है जो खुद से एफर्ट्स लगाता है या उस काम को खुद से करने की कोशिश करता है, और अधिकांश लोगों की यही स्थिति है क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ये जर्नी डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से चलती है। चाहे आप कितना भी एफर्ट्स लगा ले, डिवाइन से लड़ ले, झगड़ ले, लेकिन परेशान आप ही होंगे, क्योंकि जितना हम उन बातों को बनाने की कोशिश करते हैं होता उसके विपरीत है। इसीलिए ज़रूरी है डिवाइन को सरेंडर करना। और सरेंडर का अर्थ है कि आप अपना जीवन डिवाइन को सौंप रहे हैं और इस जर्नी में जो आपका सोल पर्पस है उसे पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी पूरी एनर्जी, अपना टाइम सिर्फ अपने पर्पस पे लगा रहे हैं, तब जाकर आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब आप डिवाइन को सरेंडर हो जाते हैं तो बस उस वक्त आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाते हैं। डिवाइन आपके पक्ष में खड़े होते हैं और समय आपके लिए अनुकूल हो जाता है। जो परिस्थिति आपके लिए विकट और कठिन थी अब वो अनुकूल हो चुकी हैं। तो ऐसे में सारी बाधाएं हटने लगती है और आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिवाइन को समर्पण करें पूरी तरह से, तब जाकर आपको मार्गदर्शन मिलता है और आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चेजिंग में हैं, वेटिंग में हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हद से ज़्यादा गिविंग नेचर में हैं, कहीं ना कहीं आप इस जर्नी में स्टक रहेंगे, इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उन बातों को देखिए अपने भीतर जाकर, तब जाकर आप एक सही संतुलन अपने भीतर ला पाएंगे और आपके बाहरी जीवन में भी एक संतुलन आ पाएगा। तो प्रियो, अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।